जय हिंद। मैं रोज सोचता हूं कि अब मास्टर स्ट्रोकवादियों के ऊपर बात करना कुछ दिनों के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कोई ना कोई खबर आ ही जाता है और मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी बोलते हैं कि तुम इसे सरकार को बदनाम कर रहे हो। मैंने क्या कहा? मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी, क्योंकि इनकी जो प्रजाति है वो जिहादियों वाली ही प्रजाति है। जिहादी की प्रजाति ये है कि जो सब कुछ लिखा हुआ है उस सच को नहीं सुन पाते। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने तो वही सच बताया था जो आसमानी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन हर जगह सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो जो उसमें लिखी हुई बातें वो बता रहे, फिर भी ये नहीं सुनते। जो मास्टर स्ट्रोकवादी है, सरकार की जो नीतियाँ होती है उसको बताओ तो नहीं सुन पाते। बोलते हैं कि भैया तुम सरकार को बदनाम कर रहे हो। हम सरकार को कैसे बदनाम कर सकते हैं? जहाँ सरकार खुद बदनाम होने के लिए खड़ी है उसको हम क्या बदनाम कर सकते हैं? श्री श्री 108 श्री नरेंद्र दामोदर दास जी महाराज खुद उसके लिए काफ़ी है। हमें क्या ज़रूरत है? जब वो काम अपना बखूबी से कर सकते हैं तो हम जैसे छोटे लोगों की तो ज़रूरत है नहीं। बात है जिहादियों की, तो बोलेंगे कि हमारे मजहब के अनुसार एक व्यक्ति का कत्ल मतलब समस्त मानवता का कत्ल, और अगर पूरे कत्लों की आप डेटा निकाल कर देखें तो आपको पता लग जाएगा कि करने वाले कौन लोग। लेकिन फिर भी बोलेंगे कि हम अमनो अमान वाले मजहब हैं। यही स्थिति इन मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादियों की है। जब आप सरकार की नीति बताएंगे जो डॉक्यूमेंटेड है उसके ऊपर भी बात नहीं करेंगे, सुनना भी नहीं चाहेंगे, ऊपर से कहेंगे कि हम बदनाम कर रहे हैं। तो चलिए, जो अब मामला है ट्विटर का, ये लोग ट्विटर पे ही ट्रेंड कर रहे थे बैन ट्विटर, और ये दावा किया जा रहा था कि जो ट्विटर है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में शामिल है। पहली बार जब ये मामला तब उछला था जब इन्होंने संबित पात्रा का ट्वीट को फ्लैग कर दिया था। उस समय दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के सीईओ मनीष महेश्वरी से पूछताछ भी की थी और उसके गुरुग्राम ऑफिस में छापा भी पड़ा था। उसके बाद मामला आया था गाजियाबाद का। लोनी में जो जय श्री राम को लेकर विवाद था उसके लिए संदीप महेश्वरी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ था। जब कांग्रेस सांसद डॉक्टर यमी याग्निक ने सरकार से राज्यसभा में सवाल किया कि क्या ट्विटर किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल रहा है या फिर उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुआ है, तो सरकार की तरफ से जवाब देते हुए आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सरकार के पास प्रमाण नहीं है कि ट्विटर एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल रहा है और उसके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं है। और माहौल ये लोग ऐसा बना रहे थे कि ट्विटर एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल रहा है और वो बहुत जल्द भारत में बैन होने वाला है। उस समय नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन के लिए ट्वीट करना बंद कर दिया था, तो ये बता रहे थे कि ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है। और ऐसे बता रहे थे कि एक चीज़ आपने ध्यान दिया है, अभी हाल में साहब ट्वीट नहीं कर रहे हैं, ज़रूर कुछ बड़ा होगा। उसके बाद टूल किट का मामला तूल पकड़ लिया, जैसे हमें भी बताते हैं कि ये टूल किट का हिस्सा है। तो मैं इन मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादियों से कई बार बोल चुका हूँ कि तुम एक वीडियो बनाकर पोस्ट करो कि टूल किट होता क्या है। जिस दिन तुम टूल किट को एक्सप्लेन कर दोगे और हमें प्रूव कर दोगे, उस दिन हम ये प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे। लेकिन आज तक कोई मास्टर स्ट्रोकवादी जिहादी ऐसा नहीं मिला जो इस चैलेंज को स्वीकार कर सके। उसके पास एक ही तर्क होता है कि आप कांग्रेसी हो। इससे ज़्यादा वो कुछ जानता ही नहीं है और वो बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ये मदरसा छाप के इक्विवेलेंट है और यही इनकी पहचान। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।